जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ शहर में एक चुनावी दौर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कार्यकर्ता और जो भी दावेदार हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर मोहम्मद उस्मान खान मौजूद हैं 75 विधानसभा कॉल से, और उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो जो है मैदान में उतरे हुए हैं, जनता के हित के लिए किस तरीके का कार्य करेंगे। तो आइए हम बातचीत करते हैं। उस्मान खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। देखिए, मुद्दे बहुत हैं और जैसा कि आपने कहा कि दावेदार भी बहुत हैं। तो जिस पार्टी की सत्ता आती हुई दिखाई देती है तो उसके दावेदार भी बहुत होते हैं। तो आज सब पूरा प्रदेश समाजवादी की ओर देख रहा है, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विकास कराए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, उसका 10% भी आज योगी जी की सरकार ने नहीं करा है। तो क्या लगता है 5 साल में जो है भाजपा सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई भी विकास या जनता के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर के अब जनता जो है अपना मन बना चुकी है? देखिए, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त रोड दूंगा, सड़कें दूंगा। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में ना जाएं, आप अलीगढ़ चले जाएं और अलीगढ़ से आप GT रोड बाईपास पे चले जाएं, आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे, रोड तो दिखेगा नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले जो पूरा यूपी जो है वो नंबर 1 पे आ चुका, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के नंबर 1 पर है, तो गड्ढे कहाँ से आ गए फिर इसमें? देखिए, कागज़ों पे तो मैं ख़ुद को हीरोइन भी बता सकता हूँ और ख़ुद को हीरो भी बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में हम क्या हैं और हमारी वो क्या कहते हैं हैसियत क्या है वो पता नहीं चल पाती है। तो बोलना बहुत आसान है कि दिल्ली से यूपी बॉर्डर से लेके दिल्ली तक तो बैनर लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो स्मार्ट सिटी में तो एक छोटा सा शहर अलीगढ़ भी आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ सांसद जी के घर के बाहर पानी भरा हुआ है क्योंकि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं। आप देखेंगे मेयर साहब के घर के बाहर पानी भरा रहता है क्योंकि हम स्मार्ट सिटी में हैं। आप मैरिस रोड से, जो इस शहर का सबसे महंगा रोड है, उस रोड से निकलेंगे तो वहाँ घुटनों तक पानी भरा रहता है क्योंकि हम स्मार्ट सिटी बनने के बाद ऐसा क्या कारण है जो पानी सड़कों पे भरा हुआ है, गड्ढे अब तक नहीं भरे हैं? भाई, आपने बात वही कह दी जो योगी जी कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी यूपी बन गया। अभी बना कहाँ है अलीगढ़ स्मार्ट सिटी? अभी तो जल निकासी नहीं है यहाँ पर। नालों में ऊपर तक पानी उफान पर है। 2-4 महीने से बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं नाले को खोलने के लिए, वो नाला नहीं खोल पा रहे हैं। तो अभी स्मार्ट सिटी हम बने कहाँ है? अभी तो उसका 1% पे भी नहीं आए हम। ये तो लेकिन सरकार तो चिल्ला कर कह रही है हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, जनता का विकास किया है। अब ऐसा होता है, जब गाड़ी दौड़ती है उसके पीछे कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुत्ते को गाड़ी खरीदनी है। तो भाई इसी उदाहरण के साथ मैं इस बात का आपका उत्तर देता हूँ। तो आप मैदान में उतरे हुए हैं, जनता के लिए काफ़ी अच्छे कार्य करेंगे और जनता भी आपको चुनना चाहेगी। तो जनता के हित के लिए आप जो किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं और जनता से जो है अपील कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें? देखिए, दावेदार बहुत हैं, उसमें एक मैं भी दावेदार हूँ, और ये जो आखिरी फ़ैसला होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। वो जिसको इशारा कर देंगे हम उसके पीछे उसको लेके चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा का। और जो मुद्दे होंगे, चाहे वो मैं रखूँ या होने वाला कोई भी दावेदार रखे, तो सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि अलीगढ़ को एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जल निकासी नहीं है। ये एक कटोरा है जिसमें 10 मिनट की बारिश में भर जाता है। तो हमें सबसे पहली समस्या इस जल भराव को ख़त्म करना है अपने शहर से, तभी हम स्मार्ट सिटी के 10% पे पहुँचेंगे कि हमने 10% स्मार्ट सिटी बना लिया। अभी हम 1% पे भी नहीं है। अभी तो सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो घूम रहा है बढ़िया अच्छे से। तो क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आ रहा है, सरकार के पास जो रिपोर्ट पहुंच रही है, क्या अधिकारी उसमें घपला कर रहे हैं या जो राजनेता हैं वो घपला कर रहे हैं, या जनता का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका मेन कारण क्या है? देखिए, ये तो RTI आपको डालनी पड़ेगी, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, एक एक रिपोर्ट आपको मांगनी पड़ेगी अधिकारियों से कि आपने फ़लाना रोड बनाया तो उसकी सारा रेवेन्यू रिपोर्ट दिखाइए, कि आपने ये नाला बनाया तो इसकी रिपोर्ट दिखाइए। ये रिपोर्ट मांगने का काम मेरा नहीं है, ये मीडिया का है, ये काम आप। देखिए, ये जनता के लिए अगर कोई कार्य होता है तो जनता बार बार उसकी शिकायत भी अधिकारियों तक करती है, लेकिन जो शिकायत पहुंचती है वो कागजों में सिमट कर क्यों रह जाती है? देखिए, जब हमारी नीयत काम करने की होगी तभी तो काम करेंगे। जब नीयत ही काम करने की नहीं है तो क्या हो गया, एक फाइल और बढ़ गई। तो क्या लगता है कि इसमें ना अधिकारी कार्य करते हैं, ना जनता के लिए कोई कार्य करते हैं, और ना ही कोई राजनेता इसमें हस्तक्षेप करता है? ऊपर अधिकारियों तक, जो राजनेता बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन तक ये शिकायत नहीं पहुँच पाती है या उन तक कागजों में सिमट कर रह जाता है मामला? देखिए, ऐसा होता है, जब कोई समस्या होती है तो बीजेपी गवर्नमेंट में उस समस्या को हल्का कर दिया जाता है, क्योंकि वो मुद्दा नहीं है जिस पे वो लोगों को भड़का सके। समस्या उनके लिए मुद्दा नहीं है। अभी एक मैटर हुआ था कब्रिस्तान का, जल
जल निगम वालों ने उसकी बाउंड्री तोड़ दी थी, लेकिन आप देखेंगे सुबह ही वो मुद्दा बन गया, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, बड़ी मुश्किल से उसको न्यूट्रल करा गया। तो मुद्दा वो चीज़ उसको बनाते हैं जहाँ पर दो पक्ष आपस में लड़ जाएं, और हमें दो पक्षों को लड़ाना नहीं है। और समाजवादी जो है वो सर्व समाज की पार्टी है, उन दोनों पक्षों को लेके अब हमें लड़ना नहीं है। हिंदू और मुसलमान कभी लड़ेगा नहीं, क्योंकि परेशानी उसके घर में भी है और मेरे घर में भी है। 100 रुपये का तेल वो भी डलवा रहा है, मैं भी डलवा रहा हूँ, उसका बच्चा भी बेरोज़गार है, मेरा बच्चा भी बेरोज़गार है। तो हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसी सरकार बनानी है जो हमारे लिए काम कर सके, अपने लिए नहीं। तो ऐसी सरकार के लिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार में जो काम हुए, जो कार्य उन्होंने किए, जो युवाओं को उन्होंने लैपटॉप बांटे, वो लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। सब बीजेपी ने क्या दिया? किसी युवा को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिर्फ कागज़ों में 4 करोड़ नौकरियां, कहाँ हैं वो? लिखित में कहीं चढ़ाई उन्होंने? लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम हर साल लोगों को करोड़ों नौकरियां दे रहे हैं, बेरोजगारों को जो है नौकरियां दे रहे हैं, और महंगाई पर भी काफ़ी काबू पा लिया गया है। तो ऐसा क्या लगता है, जनता क्या कहती है फिर? देखिए सर, ये तो कहने की बात है, पर कैपिटल इनकम में इंडिया बहुत पीछे जा चुका है। जीडीपी ग्रोथ हमारी नीचे है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है हमारे यहाँ, तभी हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम 100 रुपये हैं। पाकिस्तान से हम कंपटीशन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो दाम पेट्रोल के कम है। हमारे यहाँ ऐसी कौन से टैक्स लग गया है जो हमें 100 रुपये देना पड़ रहा है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय दिया। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है यहाँ के जो दावेदार हैं उस्मान खान जी, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो जो है चुनावी इसमें उतरे हुए हैं फील्ड में। महंगाई हुई, जनता का विकास हुआ, जिसको लेकर के वो जनता के पास भी जा रहे हैं, जनता से भी बातचीत कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और उन्होंने बताया भी कि जनता की सरकार ने, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है और क्या नहीं किया वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना घपला किया है और भी अनेकों घोटाले उन्होंने बताए, जिन मुद्दों को लेकर के वो जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और हालांकि उनकी उम्मीद है कि इस बार जीत उनकी पक्की है। तो अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज़।